हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि चित्र में दर्शाए गए एलसीआर परिपथ में परिचालक एसी जो वोल्टता है बच्चों, ये V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पर T बराबर टी नॉट पर वोल्टता स्रोत कार्य करना बंद कर देता है और जो बच्चों R है हमारा वो लघुपतित हो जाता है। तो आवेशों को इसके बाद की गति का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जो हमारा एलसी दोलित्र होता है वो किस प्रकार से हो जाता है बच्चों। एलसी दोलित्र, तो बच्चों जो एलसी दोलन होता है बच्चों, एलसी दोलित्र में हमारा ऊर्जा का दोलन होता है वो किस प्रकार से होता है बच्चों। तो इसमें बच्चों एक हमारा प्रेरण कुंडली एल होता है और एक हमारा बच्चों संधारित्र जिसकी धारिता सी इस प्रकार से बच्चों जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आवेश होता है बच्चों, ये एक दूसरे से बच्चों जो ऊर्जा होती है बच्चों दोनों में, ये ऊर्जा का दोलन एक दूसरे से होता है बच्चों। यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, जब हमारा बच्चों शुरुआत में जब संधारित्र में केवल ऊर्जा होती है बच्चों, तो संधारित्र में संचित जो कुल स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो होती है 1/2 और बच्चों क्यू नॉट का वर्ग भागे बच्चों सी, या फिर बच्चों इसे हम क्यूएम भी कह सकते हैं बच्चों, इस प्रकार से क्यूएम का वर्ग और भागे बच्चों सी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें बच्चों, तो ये जहाँ क्यूएम क्या है बच्चों, क्यू हमारा आवेश का अधिकतम मान है बच्चों संधारित्र पर, आवेश का अधिकतम मान। और बच्चों जब बच्चों एक कोई बीच की अवस्था देख लेते हैं बच्चों, जहां पर बच्चों यहाँ पर परिपथ में बच्चों धारा बह रही, यहाँ पर बच्चों परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही, केवल पूरा आवेश जो है बच्चों हमारा संधारित्र पर एकत्रित है। तो उसके बाद बच्चों मान लेते हैं परिपथ में आई धारा कुछ बह रही है बच्चों, और बच्चों इसमें आवेश क्यूएम से घट करके कुछ क्यू हो रह गया बच्चों, तब जो है संधारित्र में संचित ऊर्जा हो जाएगी बच्चों क्यू का वर्ग भागे बच्चों सी। और धन बच्चों, अब बच्चों जो हमारा प्रेरण कुंडली है उसमें कुछ चुंबकीय ऊर्जा के रूप में बच्चों स्थितिज ऊर्जा हमारी संचित हो जाएगी और उसका मान होता है 1/2। और बच्चों चुंब जो हमारी कुंडली है उसका प्रेरकत्व एल और परिपथ में बहने वाली धारा आई का वर्ग। उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, उसके बाद बच्चों ये हमारा जो आवेश है संधारित्र का, ये घटते घटते बच्चों शून्य हो जाएगा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान शून्य हो जाएगा बच्चों, किंतु बच्चों उस समय जो है धारा का मान अधिकतम होगा परिपथ में। तो केवल बच्चों हमारा जो है प्रेरण कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होगा और इसका मान हो जाएगा 1/2 एल और बच्चों आई एम का वर्ग। जहां बच्चों आई एम क्या है बच्चों, आई एम जो है हमारा ये धारा का अधिकतम मान है बच्चों, धारा का अधिकतम मान। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा बच्चों ये एलसी परिपथ है, ये कोई बाह्य स्रोत से नहीं जुड़ा हुआ है बच्चों, बाह्य वोल्टता स्रोत से। इसी में बच्चों एक दूसरे से बच्चों ऊर्जा का दोलन हो रहा है बच्चों। फिर पुनः बच्चों धारा का मान घटेगा और हमारा ये आवेश का मान पुनः बढ़ने लगेगा बच्चों हमारा इस पर बच्चों हमारे संधारित्र पर। तो बच्चों इस प्रकार से ये ऊर्जा जो है पुनः जो है इस ऊर्जा के रूप में, फिर बच्चों ये ऊर्जा पुनः इस ऊर्जा के रूप में बच्चों स्थानांतरित होती रहेगी। तो बच्चों यदि यदि बच्चों परिपथ में परिपथ का बच्चों प्रतिरोध शून्य है, यानी कि परिपथ में कोई भी प्रतिरोध नहीं है बच्चों, प्रतिरोध शून्य है, तो बच्चों ऊर्जा का कोई भी ह्रास नहीं होगा, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि ऊर्जा का जो ह्रास होता है बच्चों वो परिपथ प्रतिरोध में होता है बच्चों, इस प्रकार से। तो ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होगा बच्चों और संपूर्ण ऊर्जा जो है बच्चों, संपूर्ण ऊर्जा या फिर बच्चों कह ले सी और एल के बीच में, यानी संधारित्र और प्रेरण कुंडली के बीच में दोलन करती रहती है बच्चों, दोलन करती रहती है। और बच्चों इसके दोलन की जो आवृत्ति होती है बच्चों, ये एफ बराबर होता है 1/2 पाई और वर्गमूल बच्चों एल सी। इस प्रकार से ये हमारी दोलन की आवृत्ति होती है बच्चों यहाँ पर। बच्चों इस प्रकार से ये हमारा एलसी दोलित्र होता है जिसमें बच्चों ये दोलन होते हैं इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। बच्चों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसमें बच्चों टी बराबर टी नॉट पर जो है ये वोल्टता स्रोत जो है बच्चों, ये वोल्टता स्रोत
ये कार्य करना बंद कर देता है, और जो आर है बच्चों ये लघुपतित हो जाता है। यानी बच्चों जब आर लघुपतित हो जाएगा इस प्रकार से, तो बच्चों ये जो कुंजी है बच्चों इसको हम इस प्रकार से बंद कर देंगे, तो हमारा परिपथ बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा ये। और ये आर हमारा जो है बच्चों लघुपतित हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा परिपथ होगा बच्चों, इसमें धारा का प्रवाह इस मार्ग में होगा। तो बच्चों ये जब वोल्टता स्रोत काम करना बंद कर देगा, तो बच्चों इस परिपथ में इस केवल एल और सी बच्चों इस प्रकार से रहेंगे। तो ऐसे में बच्चों ये हमारा एल सी दोलित्र की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं कि जब टी बराबर टी नॉट पर वोल्टता स्रोत जो है बच्चों, वोल्टता स्रोत कार्य करना बंद कर देता है बच्चों, तो यह परिपथ जो है बच्चों एलसी दोलित्र की तरह व्यवहार करता है बच्चों, व्यवहार करता है, जिसमें ऊर्जा जो है बच्चों, ऊर्जा एल और सी के बीच में, सी के बीच में दोलन करती रहती है बच्चों, करती रहती है। तो ऐसे में बच्चों जो संधारित्र के बच्चों, संधारित्र की अधिकतम जो संचित बच्चों वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है बच्चों, वो हमारा यूसी मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। ये है बच्चों हमारा, और यूसी बच्चों इसे एम लिख लेते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये अधिकतम है। तो ये हो जाएगा 1/2 क्यूएम का वर्ग भागे बच्चों सी। इसी प्रकार से बच्चों जो हमारा प्रेरण कुंडली है बच्चों, प्रेरण कुंडली में संचित जो अधिकतम जो बच्चों हमारा चुंबकीय ऊर्जा होगी बच्चों, चुंबकीय ऊर्जा, वो बच्चों जब परिपथ में अधिकतम धारा का मान होगा बच्चों इस प्रकार से, इसे हम यूएलएम मान लेते, तो 1/2 अधिकतम धारा आईएम, और एल बच्चों इस प्रकार से एल आई एम का वर्ग। तो बच्चों ये हमारा संधारित्र के पास अधिकतम ऊर्जा है बच्चों, तो यहाँ से बच्चों ऊर्जा का मान जो है ये धीरे धीरे इस पर आता है बच्चों, और ये अधिकतम मान पर पहुंच जाता है। पुनः बच्चों धारा का मान घटने लगता है, और बच्चों ये हमारा संधारित्र का आवेश बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार से बच्चों इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं, चूंकि जो बच्चों हमारा आर है बच्चों प्रतिरोध, वो लघुपतित हो जाता है बच्चों, लघु पथित हो जाता है, अतः ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है बच्चों, ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता है। वो केवल बच्चों दोनों के बीच में ही इस प्रकार से दोलन होता रहता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।